मूवी भविष्य की एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां युद्ध एक आम बात बन चुकी है। कई देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। लेकिन जो लोग बच गए उनमें अलग अलग तरह की शक्तियां आ गईं। इनमें से कई लोगों ने धीरे धीरे जुर्म का रास्ता अपना लिया। इसे देखते हुए सरकार ने इन लोगों के लिए एक खास सुपर जेल बनाई थी। एक शाम एक पार्किंग लॉट में कुछ सुपर विलेंस एक इंसान को परेशान कर रहे थे, पर तभी वहां जैक पहुंच गया और उसने उन पर हमला कर दिया। असल में जैक के पास कोई शक्तियां नहीं थीं, लेकिन कुछ साल पहले कुछ सुपर विलेंस ने जैक की बेटी को मार दिया था। तभी से जैक ने ठान लिया था कि वह ऐसे सभी लोगों को मारेगा जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। वह अब तक अकेले ही 40 से ज्यादा सुपर विलेंस को मार चुका था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तभी मौके पर पुलिस आ गई और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जैक को पकड़कर सुपर जेल में डाल दिया और यही तो जैक चाहता था। सुपर जेल में उसे वे सभी लोग मिल जाते जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं। जैक के साथ दिया नाम की लड़की को भी जेल भेजा गया। दिया के पास बाकी लोगों की भावनाओं और दर्द को महसूस करने की ताकत थी। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तो बस एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया था। जेल में आए सभी सुपर विलेंस के पैरों पर स्पेशल बेड़ियां बांधी गई थीं, जो उनकी शक्तियों को रोक देती थीं। जेल को चलाने की जिम्मेदारी वार्डन की थी, जो कैदियों को बहुत मारता था। और ऐसा नहीं था कि वह कोई ईमानदार आदमी था। जब से उसे अपनी रिटायरमेंट की खबर मिली थी, वह कैदियों से पैसे कमाने के मौके ढूंढता रहता था और इसलिए उसने ब्रूस को अपना निशाना बनाया। ब्रूस एक खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति थी। इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे इतने साल की सजा मिली कि वह इस जन्म में तो जेल से बाहर नहीं आने वाला था। वार्डन ने मौके पर चौका मारने के लिए एक ऑफर रखा। अगर वह लूटा हुआ पैसा दे दे तो नया वार्डन उसे परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी मिलती रहेगी। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मारा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। पर जिम के पास अपनी शक्तियां न होने के कारण वह जैक का मुकाबला नहीं कर पाया। गॉड्स ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया। इसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मेरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई, जहां वह उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। पर तभी जैक भी वहां पहुंच गया और समझ गया कि ब्रूस एक जरूरी और खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वह उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी का गला दबाकर उसे बेहोश किया, लेकिन जैसे ही वह ब्रूस पर हमला करने वाला था, तभी तियास ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और एक गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया। तियास की इस गलती से ब्रूस बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त तियास की टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि वह जेल का सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पिरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली, लेकिन हर बार खारिज कर दी गई। उसे बहुत भरोसा था कि इस बार उसकी अर्जी जरूर मंजूर हो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बार भी वह खारिज कर दी गई। इसके बाद से ही गॉर्डन बहुत उदास और चुपचाप रहने लगा था। उधर ब्रूस अपने भागने का प्लान तैयार कर रहा था। एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को एक खास चीज दी, जिससे उसने अपने पैरों में बंधी खास बेड़ी खोल दी। इसके बाद उसने टेबल पर चढ़कर बिजली की तारें खींची और अपनी शक्तियों को चार्ज कर लिया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। अब गॉर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वे जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये खबर जब वार्डन के पास पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को चालू कर सभी कैदियों को काबू में करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर ऑन होते ही गार्ड्स ने सभी कैदियों की विशेष बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू कर लिया। उधर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि वह अब जेल से भाग नहीं पाएगा और उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी।
तभी एक फीमेल गार्ड वहां आई और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। गार्ड के पास गॉर्डन को मारने का आदेश था, इसलिए उसने उसे तब तक मारा जब तक वह मर नहीं गया। वार्डन समझ गया था कि यह सब जरूर ब्रूस का किया हुआ है, इसलिए उसने दिया और ब्रूस की करीबी को देखकर दिया से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन दिया को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वार्डन ने सीधे ब्रूस से मिलने का फैसला किया। उसने जाकर ब्रूस को समझाया, देखो बेटा, भागने की कोशिश का कोई फायदा नहीं है। तेरा फायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। इस बार ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली, लेकिन उसके पास पैसा कैश में नहीं था, तो उसने एक टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। पैसों के लालच में डूबे वार्डन ने बिना सोचे समझे हां कर दी। अब तक जेल के कर्मचारियों ने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ठीक कर दिया था, जिससे सारी दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई थी। यहां ब्रूस वार्डन से मिले टैबलेट की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वह जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते हुए अपने सिर पर क्रॉस का एक टैटू बनवा लिया था और वह अक्सर जिम से पंगे लेता रहता था, लेकिन जिम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आया वह दिन जिसका वार्डन को इंतजार था। आज उसकी रिटायरमेंट थी। वह एक शैंपेन की बोतल लेकर जेल पहुंचा, ऑफिस में अपना सामान रखा और सीधा ब्रूस के पास पहुंचा। उसने टैबलेट देकर ब्रूस से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। वह इतना खुश था कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ब्रूस उसी टैबलेट से जेल के सिस्टम में वायरस डाल रहा है। देखते ही देखते ब्रूस ने वायरस अपलोड कर दिया, जिससे सभी कैदियों की बेड़ियों की ताकत खत्म हो गई और सबको अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। एक बार फिर से जेल में दंगे भड़क उठे। दिया को इस बारे में पहले ही बता दिया गया था ताकि वह जाकर कहीं छुप जाए, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। पता चला कि वह अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता था और कई बार वह अनचाहे रूप से दूसरों का दर्द महसूस करता था। इस हालत में डॉक्टर मैरी ने उसे बहुत अच्छे से संभाला। उधर सभी कैदी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाई के बारे में पता चला, उसने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन को अब तक यह समझ नहीं आया था कि वह ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड्स कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिप्टी वार्डन से मदद मांगी। डिप्टी वार्डन ने बताया कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और उसे बंद करके फिर चालू करने से पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। यह सुनते ही एलन नाम का गार्ड जनरेटर स्टार्ट करने के लिए दौड़ पड़ा, पर तभी एक और कैदी वहां पहुंच गया और उसने एलन पर हमला कर दिया। एलन ने बहुत कोशिश की मुकाबला करने की, लेकिन वह उस कैदी का सामना नहीं कर सका। उसने मौका देखकर पास की एक पाइप तोड़ दी, जिससे गैस बाहर निकलने लगी और कैदी दम घुटने से मर गया। उधर अपने अकाउंट में इतने पैसे देखकर वार्डन बहुत खुश था, पर तभी ब्रूस का असली चेहरा सामने आया। असल में ब्रूस के पास एक और शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह किसी के साथ अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वह अपने शरीर के साथ बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने यह पूरा प्लान इसी हिसाब से बनाया था। उसने गॉर्डन से जो कुछ भी करवाया वह सिर्फ इसलिए था कि वह सिस्टम में वायरस डाल सके। गॉर्डन बेचारा तो बस बलि का बकरा था। जब तक वार्डन पूरी बात समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के साथ बदल लिया था। एक मुक्का मारकर ब्रूस ने वार्डन को बेहोश कर दिया और उधर एलन ने जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया। वायरस हटते ही सभी कैदी फिर से शांत हो गए। दरवाजा खुलते ही वार्डन के शरीर में ब्रूस बाहर आ गया और असली वार्डन को एक स्पेशल कमरे में डलवा दिया। अब ब्रूस आजाद था और अपने खास साथियों को भी उसने आजाद करवा लिया। उन्हें पहले ही लड़ाई में हिस्सा लेने से मना किया गया था, क्योंकि यही एक रास्ता था जेल से आजाद होने का। सो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी जैसी और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। थैंक यू।